बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और यहाँ पर जो है ना अभी हो गया है सुबह का आगाज़। और सुबह का आगाज़ तो खैर बहुत ही ज़्यादा भागम दौड़ी के साथ होता है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो सुबह जो माओ का हाल होता है ना वो सबका एक जैसा ही होता है, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना काफ़ी ज़्यादा भगदड़ सी मच जाती है, ख़ासतौर पर जब बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं। बस ये वाला मंथ और इसका जो अगला मंथ है ना, ये दोनों ही मंथ जो है मेरे काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ जाने वाले हैं, क्योंकि जहांगीर के जिस दिन एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे उसकी दूसरे दिन जो है बात के शुरू हो जाएंगे। तो खैर ये वाली मसरूफियात तो चलती रहेंगी, साथ ही साथ घर के काम जो कि कभी ख़त्म नहीं होते वो भी हमें साथ लेके चलने पड़ते हैं। और मेरी आजकल जो तबीयत चल रही है ना उसमें मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब मुझे एनर्जी ज़्यादा फ़ील होती है मैं उस टाइम पे अपने काम सारे कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं लगता है कि एकदम से एनर्जी फ़ील होती है और एकदम से लो हो जाती है, बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ करने का। और फिर मैं जो है ना फिर 2-2 3-3 घंटे हो जाते हैं मैं कुछ भी करने वाली जो ना फिर ऐसी रहती नहीं हूँ। ये होता है कि अगर आप अकेले घर मैनेज करने वाले हैं ना तो अपने काम उस वक्त पे कर लें जब आपके पास टाइम हो और जब आप जो है अच्छा फील कर रहे हो। तो खैर अभी मैंने अपनी फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी कि रमज़ान से पहले जो ना मैंने अपना फ्रिज साफ़ किया था। रमज़ान के बीच में जो ना मैंने सिर्फ और सिर्फ डीप फ्रीज़र जो है ना वो साफ़ किया था, लेकिन नीचे का फ्रिज को जो ना मैंने इतना ख़ास कोई क्लीन नहीं किया था। तो आज सारा जो है ना वो जितना भी सामान जो निकलना था ना, उफ तौबा कि इतना कोई सामान निकल रहा होता है। मतलब कि जैसे कि हम कपड़े छाटते हैं ना, कपड़ों की अलमारी में से हमारे जो पुराने कपड़े निकलते हैं, मतलब पूरा थैला एक तैयार हो जाता है। इसी तरीके से जब हम फ्रिज साफ़ करते हैं तो इसमें से भी कोई चीज़ें निकल रही होती हैं जो कि ख़राब हो चुकी होती है और हमें फेंकने की होती हैं, लेकिन वो फ्रिज में रखी हुई होती हैं और उसी की वजह से जो है ना जो हल्की फुल्की स्मेल होती है वो फ्रिज में से भी जो ना अजीब सी एक स्मेल आने लगती है। और अब ये टूट की जो आवाज़ आ रही है ना, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक फ्रिज है तो अगर ये खुला रह जाता है ना तो ये ऐसे ही शोर करता है ताकि घर वालों को पता लग जाए कि भाई फ्रिज जो है ना वो हमारा खुला रह गया है। तो खैर अभी तो मैं सफाई कर रही थी, बेचारे फ्रिज को पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, उसको यही लग रहा था कि बस ये खुला रह गया है। साथ ही साथ जो है ना मैं दोपहर की खाने की तैयारी कर रही हूँ। और अभी जो है ना मैंने रायता बना लिया था और बच्चे भी अभी स्कूल से आ गए है। ये नॉन स्टिक का, लेकिन मैं यूज़ वो वाला करती हूँ रेगुलर में, क्योंकि ना पराठे बनाने से नॉन स्टिक की काफ़ी ज़्यादा जो है ना हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने अपने न्यू को ना, क्योंकि नॉन स्टिक के तवे काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं तो इसीलिए जो है ना मैं आराम से इसको इस्तेमाल करती हूँ जब कोई ख़ास चीज़ बन रही होती है। वैसे जो है ना मैं नॉर्मल में वो वाला यूज़ करती हूँ। खैर जी अभी जो है बस आलू के पराठे बनाती हूँ। आज जो है ना सबका मूड हो रहा था दोपहर के खाने में आलू के पराठे खाने का, तो बस मैं जल्दी जल्दी वही बना रही थी। होता है सिंगल पेड़े वाला आलू का पराठा, एक होता है डबल पेड़े वाला, मगर मुझे ना ज़्यादा डबल पेड़े में ज़्यादा मुझे लगता है फिनिशिंग आती है, तो इसलिए मैं डबल पेड़े वाला ही बना रही हूँ। और अगर इसकी आप लोगों को फुल रेसिपी मेरी चाहिए ना मेरे चैनल पे आलू के पराठों की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, मैं मेरी फुल रेसिपी है उसकी। आलू के पराठों की डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जिन लोगों को रेसिपी देखनी है वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे भी शूट करनी थी इसकी रेसिपी, बट बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो आपको पता है कैसी कोई हबड़ तबड़ मचाते हैं और इतनी कोई भूख से उनका बुरा हाल हो रहा होता है ना कि अगर रेसिपी शूट करने में लग जाओ तो फिर काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। तो इसीलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि यार बच्चों को क्या तंग किया जाए, क्योंकि बच्चे अभी बस खाना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर उनको फिर से पढ़ने जाना होता है ट्यूशन। अच्छा जी, आलू के जो पराठे बना रही हूँ वो मैं देसी काऊ घी में बना रही हूँ कि मेरा खुद भी ख़त्म होने वाला है। तो इस बार ऐसा करते हैं कि मैं भी ऑर्डर करती हूँ, आप लोग भी ऑर्डर कर लें जल्दी से चिल्तन प्योर के देसी काऊ घी को, जो कि 100% प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ना ही कोई जो ना खुशबू जो होती है ना आर्टिफिशियल वो है। तो 100% ये प्योर होता है और मैं काफ़ी सालों से जो ना इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों को भी रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे खुद को ये बहुत अच्छा लगता है। पराठे और बनाने एक और बना दो, चलो ठीक है ओके। बच्चों को सुकून से खाना खिलाने के बाद हस्बैंड के पराठे बना के रख दिए, जब जॉब पे से आएंगे तो उसके बाद वो भी खा लेंगे। और अब मैं सुकून के साथ बैठी थी अपना खाना खाने के लिए, साथ में लस्सी थी, बच्चों को जो मीठी लस्सी दे दी थी, मैं जो यहाँ पे फीकी लस्सी पी रही। आजकल मुझे डॉक्टर ने भी दूध दही इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने को कहा है, तो दूध तो मुझसे नहीं पिया जाता, तो फिर मैं उसका जो है ना क्या करती हूँ कि उसकी जगह या तो दही खा लेती हूँ या फिर लस्सी पी लेती हूँ, तो फिर ये आसानी से जो ना खाने और पीने में आ जाता है। क्योंकि दूध जो है ना मुझे शुरू से ही जो ना मैं थोड़ा सा चोर हूँ पीने के मामले में, तो मुझसे पिया नहीं जाता, और अगर पीती भी हूँ ना तो बस बिल्कुल दवाई समझ कर ही पीती हूँ। तो होता है कि कुछ लोगों को जो ना दूध का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। और जहांगीर के टाइम पे भी जो है ना, खैर अभी तो इतना भी है कि मैं तो सफ़ेद चीज़ देख पा रही हूँ, वरना जहांगीर के टाइम पे तो मैं बस सफ़ेद चीज़ देखती थी ना, मतलब दूध दही के हिसाब से कोई ऐसी चीज़ देखती थी तो तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती थी। तो खैर सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, और आपके अपने खुद के बच्चों में भी जो है ना हर बच्चे में अलग आपका जो है ना मिजाज हो रहा होता है, अलग आपकी तबीयत होती है।
तो खैर जो है यहाँ पर बस अभी खाना वगैरह हो गया था, घर की सफाई वगैरह हो गई, बच्चे ट्यूशन चले गए और इस टाइम पे जो है ना बस मैं करती हूँ फिर रात के खाने की तैयारी। अच्छा, दोपहर के खाने के बारे में जो है मैंने आपको बताया था कि अक्सर जो है ना, बल्कि ज़्यादातर यही होता है कि रात का जो सालन बचा हुआ होता है ना, हम लोग वो दोपहर में खा लेते हैं और रात में जो है ना मैं फ्रेश पकाती हूँ। मतलब दोपहर को जो है ना मैं काफ़ी कम पका रही होती हूँ, लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ें बनती है ना, मतलब बेचनी रोटी हो गई, आलू के पराठे हो गए, तो खैर ये तो हम रात का नहीं खा सकते ना। हाँ, ये बात अलग है कि अगर भुर्ता बना हुआ बचा हुआ रखा हुआ है रात का, तो वो फिर दोपहर में बनाने में आ जाता है। लेकिन दोपहर में इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फ्रेश बन रही होती हैं, वरना सालन वगैरह जो होता है पूरा फिर मैं रात में बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं बनाऊँगी आलू बैंगन। उससे पहले जो है ना मैं यहाँ पे पीऊँगी कोकोनट वाटर, क्योंकि जो है ना इसका जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप उसको वैसे भी जो है ना आम जो लेडीज़ होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ासतौर पे जो इस तरह की कंडीशन से गुजर रही हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कोई समझ ले ख़जाने से कम नहीं होता, क्योंकि इसके इतने कोई बेनिफिट्स हैं, इतने फ़ायदे हैं कि अगर आपको पता चले ना तो आप सादे पानी से ज़्यादा इसी को यूज़ करें, और इसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे जो ना अच्छा इस बार लकी था कि इस बार जो ना इतना सारा कोई निकला था कि 1.25 गिलास तकरीबन निकला था, वरना लास्ट टाइम जो मैंने मंगवाया था ना तो उसमें आधा गिलास भी मुश्किल से निकला था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा वो इससे बड़ा साइज़ था, तो ये है कि बस जो ना मुझसे थोड़ा पिया जाता है, बाकी जितना नहीं पिया जाता फिर मैं रख देती हूँ उसको। तो ये बात भी बड़ा शौक से पीता है कोकोनट वाटर, तो मैंने फिर इसके लिए आधा गिलास रख दिया था। मैं कहा चलो आएगा ना तो फिर उसके बाद वो पी लेगा। खाने का जो है ना ये होता है कि मुझे मेन्यू डिसाइड करना होता है, भले मैं हस्बैंड से पूछूं, बच्चों से पूछूं, लेकिन ये लोग भी जो है ना फिर मुझ पे ही छोड़ते। तो मेरा ये होता है कि अगर मैंने एक टाइम पराठे या फिर रोटियां बना ली ना, तो फिर दूसरे टाइम मेरा मुझे ये होता है कि बस अब चावल बन जाएं, या फिर चावल ना बने तो फिर कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो कि रोटी से थोड़ी अलग हो, मतलब कि सैंडविचेस हो गए या फिर बर्गर्स हो गए। तो खैर बर्गर्स वगैरह तो जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, और बच्चे भी जो है ना आजकल पसंद नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। कभी होता है तो मूड, क्योंकि ना रमज़ान में इन लोगों ने काफ़ी बर्गर्स वगैरह खा लिए ऑलरेडी, तो अभी जब से रमज़ान ख़त्म हुए ना तो हम लोग ज़्यादातर रोटी पराठे और चावलों पर ही हैं। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैं बना रही थी बैगन आलू, और साथ में ही जो है ना मैं इसके चावल बॉयल करूँगी, क्योंकि मुझे आलू बैगन जो है ना रोटी के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे ये हमेशा जब भी बनाती हूँ ना तो चावलों को बॉयल करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है थाली के बैगन जो बन रहे थे, जो कि लुढ़क पुढ़क रहे थे, इसमें से बड़ा ख़तरनाक सा बड़ा सा देखिए कीड़ा निकला है। तो यही वाली चीज़ होती है कि बैगनों को जो है ना इसीलिए कहते हैं कि बहुत एहतियात के साथ पकाना चाहिए। और बहुत सी ख़वातीन क्या करती हैं कि ऐसी ही जो है ना जब भुर्ता बनाती हैं ख़ास तौर पे, उसमें मैंने बेहतियाती करते हुए देखा है कि डायरेक्ट जो है ना चूल्हे पे रखा और बस जल्दी जल्दी उसको घोट देती हैं, मतलब कि भले इसके अंदर कीड़े हों कुछ भी हो। तो बहुत ज़्यादा एहतियात से, भिंडियाँ हो गई, बैंगन हो गए, ये जो चीज़ें होती हैं ना जिसमें कीड़े निकलते हैं, बड़ी एहतियात से जो नहीं पकाने होते हैं, वरना ये है कि खाना तो देखिए ये होता है कि हर एक किचन में बन रहा होता है, लेकिन इसको सफाई से बनाना हमारी लेडीज़ की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यार घर वाले हम पे ट्रस्ट करके जो है वो खाते हैं बेचारे, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है ना इसको सफाई सुथराई के साथ बनाएं। मैंने जो है ना ½ kg बैंगन मंगवाए थे, जिसमें 3 जो है ना बैंगन आए थे, जिसमें से एक तो मैंने फेंक दिया था क्योंकि वो लाजिम बात है पूरा ही फेंकना पड़ा, और फिर 2 बचे थे मेरे पास, लेकिन काफ़ी थे और फैमिली के लिए भी बच गए थे। फिर ये हुआ था कि सुबह फिर हमने नाश्ते भी खा लिए थे। तो माशाल्लाह से बरकत आती है खाने में। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि आप बहुत कम खाना पकाती हैं इवन के दावतों में भी, लेकिन यकीन करें कि अगर आप दुरूद पाक पढ़ के कोई भी खाना या फिर चीज़ बनाते हैं ना, उसमें अल्लाह पाक खुद बरकत डालता है। वरना ऐसा भी होता है कि हम बहुत ढेर बनाते हैं लेकिन खाने में बरकत नहीं होती है। तो दुरूद पाक की जो बरकत होती है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश किया करें जब भी आप किचन में काम करें या कोई भी ऐसा काम करें घर का, मतलब कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना घर का, मतलब मैं अगर फ्रिज अपना साफ़ भी कर रही थी तब भी जो है ना माशाल्लाह ये होता है कि मुंह पे दुरूद पाक चलता रहता है। अच्छा जी, मैं आलू बैंगन कैसे बनाती हूँ वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि सबसे पहले तो मैं ऑयल लेती हूँ, उसमें जो होता है ना सारा गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला वो ऐड करती हूँ, ज़ीरा सफ़ेद जो होता है वो वाला ऐड करती हूँ। सबसे पहले उसको हल्का सा जो कहते हैं ना कि तेल के अंदर खनकाड़ना या फिर उसको सौते करना, वो कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें प्याज शामिल करी। प्याज तकरीबन मैंने 2 ली थी, मीडियम साइज़ की, लंबाई में रफली काट लिया था, वो डाल दी थी। जैसे ही लाइट ब्राउन हुई ना उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए टमाटर भी मैंने 3 लिए थे। अगर आप चाहते हैं तो इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे टमाटर थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे आलू बैगन जो है ना चावलों के साथ पसंद है ना, चावलों के साथ थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है। यही अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो आप ग्रेवी लाजिम आती है कि थोड़ी थिक रखेंगे। मैं थोड़ी पतली रखती हूँ क्योंकि चावलों के साथ थोड़ी सी पतली ग्रेवी अच्छी लगती है। साथ में थोड़े इसमें
से मसाले जाते हैं जिसमें लाल पिसी हुई मिर्ची होती है, हल्दी पाउडर होता है और नमक होता है। नमक मैंने अभी नहीं डाला है, नमक जो है ना मैं बैंगन शामिल करने के बाद डालूंगी। हल्दी पाउडर में यहाँ पे चिल्टन प्योर की ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये भी 100% प्योर है। और बाज़ार की जो है ना मैं पहले इस्तेमाल करती थी तो उसका कलर जो है ना कभी इतना अच्छा नहीं आता था, या फिर जो है ना मुझे खुद को खुशबू अच्छी नहीं लगती थी, तो बस मैं काफ़ी टाइम से जो है ना यही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग भी घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बस अब जो है ना बैगन जब मैंने शामिल किए मसाला भूनने के बाद, अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया नमक और थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना, ताकि बैगन जो है हल्की सी भाप में गल जाए। जैसे ही हाफ जो है ना ये कुक हो गए थे उसके बाद मैं शामिल कर दूँगी इसमें आलू। दोनों चीज़ें मैं एक साथ शामिल नहीं करती हूँ क्योंकि आलू जो है ना वो एक ही भाप में गल जाते हैं, बैगन जो है वो थोड़ा सा देर लगाते हैं। तो मुझे जो है ना थोड़े ज़्यादा गले हुए बैगन पसंद है। एक होते हैं कि थोड़े थोड़े से कच्चे रखते हैं लोग, लेकिन मुझे थोड़े से गले हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आखिर में जो है ना इसमें जाएंगी हरी मिर्ची, हरा धनिया। उसके बाद जो है ना 6 से 7 मिनट बस इसको थोड़ा दम दिया। जब पक गए थे, खाना बहुत अच्छा बना था, हम लोगों ने इसको एंजॉय किया और फिर हम लोग बाहर निकल गए थे। बारात इस टाइम पे आएगी, देखो ये अभी दोस्त की शादी हुई है तो खाना 12:30 बजे खोला। 12:30 बजे जी नहीं, अब तुम छोटे लगी। वो जो एक ब्लॉग भी है जब का बाबा वापस से मुझे एसी से वो मलाई बोटी गरम ठंडी कर खिलाइएगा। मलाई बोटी ठंडी करी करोला में बैठा हुआ था जब उसका भी ब्लॉग डला हुआ है। मलाई बोटी जो है ना ऐसी वो सो रहे थे क्या? सुस्त हो रहे थे। सुस्ती हो गई है। तुम लोग सब आइसक्रीम खाओगे? सिर्फ गोले वाली में बैठी हुई हूँ बस। जी थोड़ा सा ये भी चकली कब चेंज कर दी। मेरा जो है ना एक हफ्ते से कोई इतना दिल चाह रहा था गोला खाने का, लेकिन हस्बैंड मुझे लेकर नहीं आ रहे थे। ठंडा मुझे अभी सख्ती से मना किया गया है। आप लोग गले का हाल देख सकते हैं कितना कोई ख़राब हो रहा था मेरी लास्ट ब्लॉग में भी, और आज जो है काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। लेकिन बस वही है कि क्या कर सकते हैं कि तबीयत ही ऐसी है कि दिल ही नहीं चाहता कुछ गर्म खाने का, और ठंडा ठंडा ही जो है ना खाने का दिल करता रहता है। तो बस यही चीज़ है कि बाज़ दफ़ा इंसान अपनी तबीयत के आगे मजबूर हो जाता है। चॉकलेट हो रही होगा एक बार आप तो गोले में खुश है। आप लोग कौन लोगे? कौन कौन इबा आप भी कौन है? तो कब मुझे फिर क्या किया? दफ़ा जो है ना ज़िद कोई ऐसी आती है कि बच्चे भी पीछे रह जाते हैं और हमारी ज़िद जो है ना वो आगे निकल जाती है। तो मैं वैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नहीं करती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ी ज़िद्दी हुई हूँ कि बस जो चीज़ चाहिए ना तो बस वो ही चीज़ चाहिए। मतलब कि मेरा आइसक्रीम खाने को दिल नहीं कर रहा था बच्चों को देख के, लेकिन गोले का मूड था तो बस वो खाया और सुकून मिल गया। सर आप मतलब जा रहे थे, वो मैं कस्टमर को गाइड करने में लगा हुआ था, तो आपने पीछे से आवाज़ दी सर मगर भी दिए जा रहे हो। नहीं सर, असल में बात ये है कि ये हमें 2000 रुपये देते हैं, तो रात को हमें हिसाब देना। नहीं भाई, अगर हम घर भी चले आते ना वापस आते बिल देने, ऐसा मसला नहीं। वो दरअसल बातों में लग गए हो जाता। ये 1000 रुपये दिए, 570 रुपये वापस। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग जो है ना बगैर बिल पे किए जो है ना बस बातों बातों में ऐसे लगे कि गाड़ी स्टार्ट करी और हम लोग आगे निकल गए। लेकिन खैर ऐसा होता नहीं है कि हम कोई बगैर बिल के जो है ना जाना चाह रहे थे, खुदा ना खास्ता। तो ऐसे बाज़ दफ़ा जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो खैर अभी हम लोग आ गए थे ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर, और यहाँ से जो है ना मुझे सौंफ लेनी थी और वैसे छालियाँ भी लेनी है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिलेगी, वो पान वाले की दुकान पर मिलती है। तो और कुछ जो है ना ड्राई फ्रूट्स लेने थे, तो बस वो चीज़ें लेंगे। और ये ना कि कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने बच्चों को, ख़ासतौर पे जो स्टडी कर रहे होते हैं बच्चे, और ख़ुद भी जो है बादाम का और इंजीर, और साथ में ही जो है तीसरी चीज़ क्या होती है अखरोट, ये तीनों चीज़ों को जो है ना अपनी लाइफ में जो है एक आप बना लें कि भाई रोज़ाना जो है ना हमें थोड़ा सा ज़रूर खाना है। बहुत से लोग क्या समझते हैं कि सब सिर्फ़ और सिर्फ ये सर्दियों में खाना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें रेगुलर लाइफ में भी जो है चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो खैर सौंफ और छालिया और साथ में इलायची, तीनों चीज़ों को जो है ना मिक्स करके मैं घर जाके इसको बनाऊंगी इंशाल्लाह, आप उसका शेयर भी करूंगी। तो मुझे कहाँ से लोग देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी सिटी में जो है कच्चा नारियल जो होता है वो कितने का मिलता है। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब ये छोटा सा नारियल भी जो है ना 500 से 600 तक का मिल रहा है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या रेट चल रहे हैं आपकी सिटी में और या फिर आपकी कंट्री में, क्योंकि मैंने सुना है कि इंडिया में काफ़ी सस्ते मिलते हैं। तो खैर जी, आज का व्लॉग कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह जल्दी प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।